वर्शिप यू जीसस। दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है। पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से। सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का। एपिसोड नंबर 34 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं जानता हूं, फोटो दिखा देना, मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपना काम इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत अद्भुत तरीके से कर रहा है। काफ़ी लोग आशीषित हो रहे हैं, काफ़ी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। मकसद यही था, मसीह की देह को उन्नति दिया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। ये मकसद के साथ में हमने जो है ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। ठीक है ना दोस्तों? ना एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है हम उसको शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता यीशु मसीह के अद्भुत और महान मीठे नाम में प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हुए ये कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आज जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी का जवाब देने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। और प्रभु, मकसद एक ही है कि तेरे लोगों को परिपक्वता में आगे बढ़ाया जा सके। आदर महिमा आपको। जी जय मसीह। थोड़ा जोर से बोलिए भैया। जय मसीह। जय मसीह। बोलिए बोलिए। हेलो सर जी। जी अच्छा, आवाज जी सर। अभी सर मुझे तो ऐसे कुछ आपसे बात करना था, क्योंकि सर हम लोग एक कलेक्शन में अपने दास के साथ में लीडर्स में काम करता हूँ जी। ओके। क्योंकि अभी आप लोग को उतना मालूम नहीं है कैसे चलना है क्या है। आपने कॉल क्यों किया सर? आपको प्रश्न पूछना है तो कॉल करना होता है, नहीं है तो नहीं करना होता है। जी जी, आपका कोई प्रश्न है? जी। ओके, कट द कॉल। जी हेलो सर जी। मैं अरुणाचल से। जी जी हमारा शास्त्र में ऐसा है जी कि मसीह के नियम में तो दो बीवी तो अलाउड नहीं है, एक बीवी ही अलाउड है। फिर भी जानबूझ के एक फिर नया एक तो ले लिया। आपका प्रश्न क्या है सर? आपको प्रश्न पूछना है ना, मेरा ये डबल बीवी रखता है, मैंने जैसे मैंने डबल बीवी रखा है। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर, जैसे हम जो स्वप्न देखते हैं और दर्शन, इन दोनों में हम कैसे अंतर समझ सकते हैं? क्या 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 क्या? जो हम जैसे सोने के वक्त जो सपना देखते हैं उसमें, और जो दर्शन होता है उसमें हम कैसे अंतर समझ सकते हैं? कौन सा दर्शन? परमेश्वर के बारे में सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, दर्शन कैसे देखती हैं आप? आप अपनी मर्जी से देखती हैं या प्रभु जब देता है तब देखती हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे इसका अंतर ही नहीं मालूम। आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ सिस्टर, आपका जो सपना है ना वो तो आपका आता है, लेकिन आपको दर्शन कब आता है? सर मुझे नहीं आता, इसलिए मैं आपको, मतलब आता नहीं है, मेरे परिवार में है, मतलब कुछ कि मतलब। ओके सिस्टर, आपका बाइबल से प्रश्न है तो मैं आपको जवाब दूंगा। आपके परिवार में क्या होता है मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है सर। या नेक्स्ट कॉल। वाईफाई आया, कनेक्ट हुआ नहीं, यूट्यूब कनेक्ट हुआ। ओके ओके। जितने दर्शक हैं आप जो अभी देख रहे हैं, आप सभी को बताता चलूं कि ये जो लोकल कॉल है 777 और साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉल आप जो हैं व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इन बातों से आप वाकिफ होंगे। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरा प्रश्न एक ही है जी। जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य है उसका 19वां अध्याय जी वहाँ पे 3 जगह पे हालेलुया शब्द दोहराया गया है। जी तो हमको मतलब यहाँ पृथ्वी, वो स्वर्ग में हालेलुया बोला गया है, जी। यहाँ पृथ्वी पे बोलना चाहिए कि नहीं, ऐसा करके? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन कोई परंपरा, कोई रूढ़िवादी किसी प्रकार का नियम नहीं है, आपकी मर्जी। अच्छा, पृथ्वी पे बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। अच्छा ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए।
सर जी 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 बोलिए। सर पवित्र आत्मा के विषय में बोलना था। जी, आपका फोन नजदीक रखिए और बिल्कुल स्पष्ट पूछिए। सर आपका फोन नजदीक रखिए। हाँ सर नजदीक है। जी अब अभी ठीक नजदीक है है, अभी ठीक है। हाँ सर पवित्र आत्मा के विषय में बोलना था। जी पूछना था। जी पुराने नियम में और नए नियम में पवित्र आत्मा का कार्य का डिफरेंस क्या था सर? जी अगर सेम था तो पेंटिकॉस्ट का दिन क्यों सर? टोटली पूछ रहे हैं आपको। जी जी आप कहाँ से हैं सर, कौन से स्टेट से? आसाम से सर। ओके, और आप कितने साल से मसीह हैं? मसीह तो ऐसे बचपन से हैं लेकिन अभी 10 साल जैसा हुआ है सर। 21। ठीक है। बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? बाइबल तो एक बार पूरा पढ़ लिया सर, बीच बीच में अभी। आप प्रतिदिन बाइबल कितना चैप्टर पढ़ते हैं सर? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर? तो कभी 5 कभी 6 ऐसा ही पढ़ते हैं। ठीक तो है इसको और बढ़ाओ, कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ना है आपको प्रतिदिन। ठीक है सर। जी ओके, आपका जो प्रश्न आपने पूछा है कि ओल्ड टेस्टमेंट का पवित्र आत्मा, न्यू टेस्टमेंट का पवित्र आत्मा में भिन्नता क्या है, डिफरेंसेस क्या है, और फिर पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा क्यों आया, आपका यही प्रश्न है ना? हाँ सर। जी ओके, जितने दर्शक देख रहे हैं 600 के आसपास, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, कुछ 7-8 मिनट। उसका वजह यह है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, वाईफाई जो है उसकी दिक्कत आ रही है, जिसके चलते जो है कभी ऐसा होता है। तो आप अगर देखते हैं कि यूट्यूब पे ये प्रोग्राम अगर लेट हो रहा है तो बने रहें, धीरज रखें, 10-15 मिनट के बाद आपको जो है हम लाइव दिख जाएंगे। इसका अगली बार से आप लोग जो है जरूर ख्याल रखें ना। ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा की डिफरेंसेस क्या है, उधर क्या कर रहा था, न्यू टेस्टमेंट में क्या कर रहा था, पेंतिकोस्त के दिन क्यों उतरा, ये भाई ने जो है प्रश्न पूछा है। ओल्ड टेस्टमेंट का पवित्र आत्मा एक ही है, न्यू टेस्टमेंट का पवित्र आत्मा एक ही है, पेंतिकोस्त के दिन जो उतरा पवित्र आत्मा एक ही है। ये तीनों अलग अलग आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कहा गया है, सत्य का आत्मा कहा गया है, परमेश्वर का आत्मा कहा गया है, प्रभु यीशु की आत्मा कहा गया है, लेकिन है वो पवित्र आत्मा जिसको इंग्लिश में कहते हैं होली स्पिरिट और यूनानी भाषा ग्रीक में कहते हैं पिनियोमा। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों परमेश्वर है, 3 पर्सनैलिटी हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन तीनों एक होकर भी तीनों का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी अलग अलग है। और इसको हम पूरे बाइबल के अंदर अलग अलग कार्य में देख सकते हैं कार्य करते हुए। ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा आते थे जाते थे, स्थायी रूप से वो किसी के अंदर ड्वेल नहीं करते थे, बसते नहीं थे। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा ने यीशु को लीड किया, पवित्र आत्मा ने यीशु को चलाया, पवित्र आत्मा ने उसको परिपूर्ण किया, सेविकाई करी। लेकिन उसी पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा जो पिता ने योएल की किताब 2 अध्याय वचन 28 में किया था कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, उसी को यीशु मसीह ने खुलासा किया लूका की किताब 24 के 47 में, और एक्ट चैप्टर 1 का 6-7 से अगर आप पढ़ोगे 8 तक में, तो यीशु ने जो पवित्र आत्मा दिया है न्यू टेस्टमेंट में पेंतिकोस्त के दिन, वो इसलिए दिया ताकि वो नीचे रह जाए और कलीसिया को तैयार करे, सेवकों को चलाए, खरी शिक्षा में चलाए, कलीसिया को जिसको यीशु दुल्हन कहता है उसको तैयार करे। प्रकाशित वाक्य 22 का अगर आप पढ़ते हैं वचन 17 से आगे, तो कहता है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पवित्र आत्मा को न्यू टेस्टमेंट में पेंतिकोस्त के दिन में भेजा गया है कलीसिया को तैयार करने के लिए, यीशु की दुल्हन को तैयार करने। ओके ओके सर। या थैंक यू। या गॉड ब्लेस। ओके नेक्स्ट जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा सवाल था पूछना सर। ओके नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। जी जय मसीह। वो दूसरा यूहन्ना जो श्रीमती है, नहीं समझ में आया कि श्रीमती कौन है, कलीसिया है कि कोई और है? वापस बोलिए, आपका फोन नजदीक रख के बोलिए। दूसरा यूहन्ना के जो 13 वो दूसरा यूहन्ना में जो श्रीमती लड़के वाले हैं। जी
कौन सा दूसरा यूहन्ना, कौन सा चैप्टर, कौन सा वचन? दूसरा यूहन्ना है नहीं ना, चैप्टर 1 ही, उसमें 13 ही वचन है। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 13। हाँ जी बोलिए। 13 नहीं, मतलब वो पूरा 13 है ही है जी। जी आपका प्रश्न क्या है सिस्टर? श्रीमती उनके लड़के बाले के नाम जिनमें मैं सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ। जी दूसरा यूहन्ना, मैं वही पूछ रहा दूसरा हूँ, यूहन्ना के मैं वही पूछ रहा हूँ सिस्टर। दूसरा यूहन्ना करने से कुछ नहीं होगा। आपका क्या पूछना है वो बोलिए। इसमें ये जो श्रीमती है, ये श्रीमती कौन है ये पूछना है। जी तो मैं वही पूछ रहा हूँ, दूसरा यूहन्ना का कौन सा वचन, कौन सा चैप्टर? पहला वचन, पहला वचन। बाप रे बहुत दिक्कत है। दूसरा यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन बोल रही हैं आप? जी हाँ। जी यहाँ पे कहाँ पे लिखा है श्रीमती? ये लिखा है अभिवादन में श्रीमती, ये लिखा मुझे प्राचीन की ओर से उन चुनी हुई श्रीमती और उनके लड़के बालों के नाम जिनमें मैं उनकी उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ, आप कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ रही हैं? यहाँ पे महिला लिखा है सर। आप जो ट्रांसलेशन पढ़ रही है ना वहां पे श्रीमती है, लेकिन यहाँ पे महिला शब्द है। यहाँ पर तो श्रीमती लिखा है। दूसरा ओके यूहन्ना, ओके दूसरा ओके यूहन्ना में ओके बराबर का है। ओके तो आप ये पूछ रही हैं कि ये महिला कौन है? जी हाँ। तो आपका कनेक्शन इसको कलीसिया से देना है? नहीं, कि इसमें ये कलीसिया के लिए बोल रहे हैं कि ये श्रीमती और उनके लड़के बाले के नाम जिनमें मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रख। ये एक लेडीज है, ये एक महिला है, जैसे आप एक महिला हैं। उस वक्त में एक महिला थी और वो जो है यूहन्ना उसको जानता है, उनके बच्चों को जानता है, उसको एड्रेस कर रहा है। जैसे तिमोती की नानी थी वैसे इसकी एक बात हो रही है। जैसी महिला है ये उसको लिख रहा है। कलीसिया का जिक्र नहीं है यहाँ पे, इसको कलीसिया से नहीं जोड़ सकते। वो एक महिला है। जी जी थैंक यू। आप कितने साल से मसीह हैं? मैं 2 साल से हो गई। और बाइबल कितना पढ़ती हैं आप? 15 से 20। ओके वैसे ही पढ़ा करो, लेकिन जो चीज को लिखा है ना, यही नहीं सब, जिस चीज को लिखा है ना स्पष्ट महिला, दूसरा ट्रांसलेशन चेक कर लिया करो। भविष्य में कोई दूसरी भाषा में चेक कर लिया करो तो पता चल जाएगा। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। ओके नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो कट करो। जी हेलो कट हेलो करो, जय मसीह पास्टर जी। जी पास्टर जी मेरा सवाल है जी। कि मैं जिस पास्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अब प्रभु में आगे बढ़ गया और जी। मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब प्रभु का राज्य फैले। जी। और जब मैं सेवा कर रहा हूँ तो प्रभु जी वो पास्टर मुझे बोलते हैं कलीसिया में क्यों नहीं आते, कलीसिया में नहीं रहते। तो मैं बताता हूँ पास्टर, मेरे को जगह जाना होता है, सेवकाई करनी होती है, प्रभु का राज्य फैलाना है। जी। तो मैं आ नहीं पाता हूँ पास्टर जी। थोड़ा मैं कहते नहीं आपको कलीसिया में आना पड़ेगा। तो मेरे सवाल है पास्टर जी, मत्ती 28 के द्वारा लिखा है कि तुम जाओ और पूरी जाति को चेला बनाओ। तो पास्टर जी ऐसा क्यों होता है? पास्टर जी हमें वो कलीसिया रोकना चाहते हैं या हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं? ओके ओके आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल है पास्टर जी। कपिल कौन से शहर से? दिल्ली से। दिल्ली से। ओके ओके और आप कितने साल से मसीह में? मैं 10 साल से हूँ पास्टर जी मसीह में। ओके ओके कपिल साहब लाइन में बने रहे ना। जितने दर्शक हैं 1000 के आसपास, 1000 के आसपास आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं। बेहद खुशी है कि आप लोग लाइव आ चुके हैं। कपिल साहब जो दिल्ली से हैं, इनका प्रश्न यह है कि मैं सेविकाई के लिए जाता हूँ वचन सुनाने के लिए, तो मेरा जो पास्टर है, खैर उनका नाम हमने नहीं पूछा और नहीं पूछना चाहूँगा, जो भी उनका नाम होगा वो कहते हैं वो उनको रोकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? फिर उन्होंने कोट किया कि मत्ती 28 के 18 के मुताबिक हमें जाना है, वचन सुनाना है, चेला बनाना है, उनको बात सिखाना है। तो ये है या फिर अटेंड करते रहना है। ओके जो इनका लोकल पास्टर हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं अलग विषय है।
ये वहां क्यों नहीं जा रहे हैं ये अलग विषय। लेकिन कपिल साहब, अगर आप मुझे पूछोगे कि एक विश्वासी का उद्धार पाने के बाद में चर्च अटेंड करना कहां तक जायज है, कब तक जायज है, और फिर उसके बाद में चर्च ना जाना संडे के दिन और जाकर दूसरों को वचन सुनाना, ये कहां तक जायज है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। तो आपको ठीक है, आपके लिए ठीक है? जी जी ओके, तो ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी डिनोमिनेशंस और जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी कलीसियाएं के पास्टर्स हैं, आप भी अगर सुन सकें, ये भाषा हिंदी वाली आप तक अगर पहुंचती हैं और आप इस बात को समझ रहे हैं और अभी एडिट वीडियो आपके हाथों में है और आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि चर्च का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि पूरी जिंदगी आपके मेंबरों को, मैं मेंबर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आजकल यही भाषा चलती है, हालांकि मेंबर कोई नहीं है, हम सब यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके चर्च के मेंबर को आप सिर्फ संडे अटेंडर्स के रूप में आते रहो, अटेंड करो, आते रहो, अटेंड करो, आना है, वचन सुनना है, और आपको अपना जो भी प्रभु भोज दशमांश जो भी है देना लेना, बस ऐसे ही करते रहो, तो आप गलत हो। एक पास्टर का, एक चर्च का काम है लोगों को बुलाना, उनको तैयार करना, उनको तैयार करने के बाद में उनको भेज देना, और साथ ही साथ जैसे कि पौलुस और सिलास को पवित्र आत्मा ने कहा कि इनको तैयार करो। दीजिए प्रेरितों की किताब उसका 13 अध्याय वचन 1 दीजिए। कपिल साहब लाइन पे बने रहना। जब कोई उद्धार पाता है तो उसका अगला काम क्या है? मैं समझता हूं कि हम सभी को यह बात को समझना जरूरी है। तो प्रेरितों की किताब उसका 13 का 1 से पढ़ रहा। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता उपदेशक थे, जैसे बरनबास, शिमोन जो निगीर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनहेम, और शाऊल मतलब पौलुस। लिखा है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अंत वचन 4, पवित्र आत्मा के भेजे हुए लुसुकिया के को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। इसका मतलब है पवित्र आत्मा की ओर से भेजे हुए। तो कपिल जी आप भी सुनिए, और जितने भी दुनिया के चर्चेस के पास्टर्स हैं वो भी सुनिएगा। एज अ बाइबल टीचर, एज अ प्रीचर, एज अ क्या कहते हैं, प्रभु के राज्य को रिप्रेजेंट करता हुआ मैं डैनियल राज आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि सिस्टम ये है, जब किसी का उद्धार होता है उसको प्रिपेयर करो, उसको तैयार करो, उसको तैयार कर कर पवित्र आत्मा से मांगना है आपको, व्यक्ति को, कपिल साहब आपको, और साथ ही साथ परमेश्वर की बाट जोने के प्रभु 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 साल हो गया। अब मेरा काम क्या है? मुझे कौन से शहर जाना है, मुझे कहां प्रचार करना है, मुझे कैसे काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चर्च के पास्टर की है। बट याद रखो, उसको बुला कर अटेंड करो, चर्च अटेंड करो। नो, ये नहीं है तरीका। आपको चर्च अटेंडर्स नहीं चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो सेंडर्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूं। तो कपिल साहब ये कॉन्सेप्ट है। जी पास्टर जी। जी पास्टर जी, वो कलीसिया में लोगों को इकट्ठा करने के लिए कलीसिया बनाई जाती है, कलीसिया में राज्य फैलाना है, में लोगों को तैयार करना है, जैसे कि आपने सिखाया भी पास्टर जी। हमें ऐसा ही करना है, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे जब शुरुआत में मैं कलीसिया में गया तो मैंने, परमेश्वर ने मुझे 2-3 साल में वहां चला और मैंने अच्छे से सीखे सारी बातें, और जब मेरे को अंदर सीखने की जिज्ञासा हुई, मेरे को पवित्र आत्मा ने उकसाया कि यहीं बैठे नहीं रहना, तुझे आगे बढ़ना है और तुझे बहुत से लोगों को बचाना है, बहुत सी आत्मिक फलों को इकट्ठा करना है। तो पास्टर जी, मैंने पास्टर जी से बात करी तो उन्होंने बोलते जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और हम आपको आगे बढ़ा नहीं सकते, इन चीजों में हमारे को कोई वो नहीं है, हम आपको नहीं बढ़ाएंगे। ओके, एक सेकंड कपिल साहब यहीं पे रुक जाइए ना। कपिल का बात आप अगर आप सुन पा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि इनको लीड हुआ, किसको? कपिल को पवित्र आत्मा ने बोझ दिया। तो इन्होंने क्या किया? आपने पास्टर को बताया, जो कि कपिल जी आपने बहुत अच्छा किया। मैं आप सुन रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब पास्टर ने सुना तो पास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वापस कहता हूं, मैं नहीं जानना चाहता वो कौन पास्टर है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म किसी को व्यक्तिगत टारगेट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं प्रीचर टीचिंग की बात कर रहा हूं। तो वो पास्टर का काम था कि कपिल के साथ बैठते, प्रार्थना करते, प्रभु से पूछते कि प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, कपिल ऐसा कह रहा है, अब मुझे आप बताइए, क्या मैं इसको हाथ रखकर सेविकाई के लिए भेज दूं? ये करना था। अगर उसने नहीं किया तो इसका मतलब है कि कसूर वहां पर
है। और ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभु ने बोझ दिया कि भाई तुम जाओ और जाकर काम करो, उसको प्रेरणा दी है, इस व्यक्ति ने यह कदम उठाया कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनूं, ना कि किसी व्यक्ति की। और ऐसा व्यक्ति जो बगावत कर रहा है या विरोध कर रहा है या सिस्टम को रोक रहा है, परमेश्वर के कार्य को रोक रहा है, तो आपने बिल्कुल सही किया कि आप वहां से जो है आपने जो आवाज सुनी, आपने उसको सुना, उसको लेकर चले। बट मैं ये भी कहूंगा, अगर कोई पास्टर सपोर्ट करता है उनको बताओ, वो पास्टर अगर अच्छा दिल का है। देखो, पास्टर का दो दिल होता है, एक होता है भाई का दिल, एक होता है बाप का दिल। भाई से दिल का मतलब है, जब बुढ़ाऊ पुत्र लौट कर आया ना, तो बाप ने बड़े भाई से कहा, मतलब अब उसके बड़े भाई से, यानी कि अपने बड़े बेटे से कहा, तेरा छोटा भाई आया है। तो उसको जलन हो गई, उसका दिल है ना छोटा हो गया, उसको गुस्सा आ गया, अरे ये कैसे आ गया, अरे इसको क्यों ले लिया, अरे इसको क्यों माफ कर दिया। इसको कहते भाई का। लेकिन उसी जगह पे बाप का दिल था। बाप ने क्या कहा, नहीं ये लौट कर आया, इसको स्वीकार करो, नहीं ये मर गया था, जी गया, इसको स्वीकार करो, इसको पहले से ज्यादा प्यार करो, पहले से ज्यादा इसको आशीष दो। ये होता है बाप का दिल। तो चर्च में जो पास्टर होता है ना, अगर बाप का दिल है ना, तो वो पास्टर कभी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर भाई का दिल है ना, तो फिर वो रुकावट बनेगा। तो आपको ये देखना है कपिल साहब, आपको पवित्र आत्मा कैसे लीड करता है वैसे आपको चलना है, ठीक है जी पास्टर जी। तो पास्टर जी, मैंने आगे पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया अपने कामों को करके, और मेरे को एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म दिया। मैंने ग्लोमस से स्टडी करी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और फिर मैंने प्रभु का राज्य फैलाना शुरू कर दिया, और लोग बढ़ते चले गए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं। और फिर पास्टर से अभी मैं जुड़ा हूँ, जो अभी मेरे को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। वो बस पास्टर यही कहते हैं कि हमारी कलीसिया में, और मैं उनसे कहता हूँ आप आओ कि और लोगों को सिखाओ, आप यहाँ आओ और लोगों को सिखाओ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है, यहाँ हमें सिखाना है, मिलकर सिखाना है। जी जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अच्छा किया आपने। अच्छा, आपका कपिल साहब, आपका डॉक्ट्रिन में टंग्स है क्या? नहीं पास्टर जी, वो यही पास्टर जी, मैं ऐसे कलीसिया में जुड़ा था, कुछ पास्टरों ने मुझे जोड़ा था, लेकिन उनकी टंग्स की वजह से ना मैंने वहां से कलीसिया छोड़ दी, क्योंकि उनका माइंड सेटअप ना बिगड़ चुका था। मैं अपनी कलीसिया को वहां लेकर गया ना, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि हम तुम्हें बत्तीस देंगे, तुम्हारे शादी ब्याह कराएंगे, सब कुछ हम देखेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो मैंने ठीक है, मुझे प्लेटफॉर्म प्रभु दे रहा है, शायद हो सकता है प्रभु की कोई इच्छा हो। जब मैं वहां गया तो मैंने चेक किया, तो वहां टंग्स बोली जा रही थी, बहुत सारी टंग्स में बातें की जाती, जबरदस्ती लोगों से कहते थे बोलो बोलो पवित्र आत्मा क्या बोला, बोलो बोलो। तो मैं कह रहा ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं बोला, पर कहने को कुछ करने को। राइट, तो आपने अच्छा किया जो वहां से निकल गए। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा अंदर है, बाहर नहीं है। एक व्यक्ति जब प्रभु को स्वीकार करता है ना, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर उसी दिन आ जाता है जिस दिन उसका उद्धार हो गया। तो हाथ रखकर नीचे गिराना कॉन्सेप्ट गलत है, और फिर वो नीचे करके बेकाबू हो जाते, खास करके महिलाएं लोटपोट, वो गलत है। परमेश्वर में जैसे आप कपिल साहब कर रहे हो ना, वैसे ही करना है। उनको तैयार करो, वचन से उनको भरो, और उनके आत्मिक उन्नति वचन से ही होगी। आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया। जी पास्टर, जब भी मैं किसी अपनी जो कलीसिया में जो लोग आते हैं, तो मैं उनके घर वो होम मीटिंग रखवाते हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अपने आसपास के रिश्तेदारों को बुलाओ, उन्हें प्रभु के बारे में बताओ, उन्हें बताओ कि परमेश्वर कौन है। गुड, बहुत अच्छी बात है। और आपने मुझे कहाँ से मतलब ये जो प्रोग्राम तो खैर आप देख रहे हो, शायद इसने कॉल किया इसलिए आपने कॉल किया, लेकिन मसीह मंथन के बारे में आप कुछ जानते हैं कपिल साहब? जी बिल्कुल। ओके, तो आपने दिल्ली का ग्रुप ज्वाइन किया है? जी बिल्कुल। गुड। तो इसके आगे सुनिए ना भैया, इसके आगे बात कि अगर आपको लगता है कि भाई चलो है ना, हमको डेडिकेशन सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, मैरिज की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो मसीह मंथन उसके लिए उपलब्ध है आपके लिए। जी या तो उसकी चिंता मत करिए, डंके की चोट पे सेवा करो जैसे पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है। जी पास्टर, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। वाओ, अमेजिंग। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी पास्टर जयंती सर। जी, आनंद मान साहब बोलिए। हाँ जी सर। सर मत्ती 28 से 19 बताती है कि यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के और पिता के नाम में बपतिस्मा लो। जी ठीक है सर। लेकिन जब यीशु मसीह 30 साल के हुए तो उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, और आज कुछ जगह ये है कि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे आपको वो समर्थ नहीं मिलेगी या आपको वो पावर नहीं मिलेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट बाइबल के अकॉर्डिंग सही है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर ने तब कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह के जन्म लेने से
और उसके 30 साल तक लोग परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन जिस तरह ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के ऊपर से जिस तरह बोलते हैं कि उनके कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा पवित्र पुत्र है। तो क्या सर बाइबल में ये कॉन्सेप्ट है कि जब देखिए प्रोसेस तो ये है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं होता या कोई कारण है तो क्या हम ये सर बाइबल के अनुसार लेकर चल सकते हैं कि अभी उस इंसान में या उस पुरुष में वो सामर्थ्य नहीं है, या बपतिस्मा लेने के बाद उसमें सामर्थ्य आएगी और वो वचन को और भी बढ़ने लगेगा? इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। ठीक है नाउ भाई का जो प्रश्न है आनंद मान साहब का, ये कह रहे हैं कि जीसस का बपतिस्मा हुआ, तुरंत पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ने उनको पावर दी, सामर्थ्य दी, और फिर उसके बाद में उनकी मिनिस्ट्री 3.5 साल की हम देखते हैं। उसके जो ये पैटर्न है, जीसस का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा आया, सेविकाई पावरफुल, क्या यही कॉन्सेप्ट, यही पैटर्न आज भी चलता है? क्या यही हमारे साथ में भी होगा? ओके नाउ जीसस के साथ में क्या हुआ? बपतिस्मा लिया, लिटरली देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर की मानी उतर रहा है। तो ऐसा रिपीट नहीं होगा आपके साथ। पवित्र आत्मा आपको मिलेगा किस दिन? बपतिस्मा लेने के बाद नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा आपको मिलेगा जिस दिन आप अपनी जीभ से कबूल करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, द सेम मोमेंट आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। ये आपको विश्वास करना है। आत्मिक बातें आपको नहीं पता चलेगा तो कबूतर की नहीं उतरेगा ऐसा वेट मत करो, कोई आग नीचे उतरेगी उसका वेट मत करो, कोई धुआं उठेगा, कोई आंधी चलेगी, कोई बिजली कड़केगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बातें हम सभी को दिमाग में रखना है कि जीसस के साथ जो हुआ वो रिपीट आपके साथ नहीं होगा। जो पेंतिकोस्त के दिन 120 के साथ हुआ वो रिपीट आपके साथ नहीं होगा। जो पौलुस के साथ में हुआ 3 दिन अंधा फिर पवित्र आत्मा आया, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अब जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है कि जाओ यीशु का प्रचार करो, अगर मुंह से स्वीकार कर लिया उनका उद्धार हो गया, द सेम मोमेंट उनको पवित्र आत्मा मिल गया, और उसी क्षण से उनको क्या करना है? यीशु के वचनों पर मजबूत होकर आगे चलना है, और फिर उसके बाद में जो बपतिस्मा का जिक्र है, बपतिस्मा लेना है, और फिर आगे आपको प्रभु की सेविकाएं करना है। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें आनंद मान साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने जो एक शब्द अभी बोला था, आपने ये कहा था कि जीसस का बपतिस्मा हुआ तो यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया और उनकी सेविकाएं पावरफुल हो गई, राइट? जी सर, ये आपने शब्द यूज किया था। जी सर। तो यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और यीशु की सेविकाएं पावरफुल हो गई। आप इस बात से एग्री करते हैं सर? जी सर, बिल्कुल। ये आपने बोला, मेरी जितना बोलते हैं उतना बोलो। ये आपने अभी कहा यस और नो? यस या बिल्कुल सही बात है। तो यीशु का बपतिस्मा होता है, यीशु को पावर मिलता है, यीशु पावरफुल हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनना आनंद मान साहब, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुने। यही कॉन्सेप्ट जीसस ने जब बोला मत्ती 28 के 18, 19, 20 में कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उसमें सुसमाचार आ गया, क्योंकि बिना सुसमाचार के वचन कैसे सुनेंगे, चेला कैसे बनेंगे? उनको बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा आपको देना है, आपको लेना है, ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद में मेरी बातें उनको सिखाओ, और फिर उसके बाद में जिसने चेला बना है या जिसने बनाया है वो भी दूसरे को चेला बनाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आनंद मान साहब ध्यान से सुनो, जैसा जीसस को पावर मिला पवित्र आत्मा से सेवा करने का, क्योंकि आपने बोला इसलिए बोल रहा हूं, और वो बिब्लिकल भी है, वैसे ही वो पावर पुरुष को भी मिलता है, स्त्री को भी मिलता है। आप इससे एग्री करते हैं? जी सर, जी सर। वापस पूछ रहा हूं, बिल्कुल। क्या ऐसा है कि जीसस जो है वो पावर सिर्फ पुरुषों को देता है, महिलाओं को नहीं देता? नहीं, सबको देता सर, बराबर पावर देता है। तो कुछ, मेरी बात सुनो, नहीं सर, कुछ लोग ऐसे हैं मसीह जगत में, बपतिस्मा तक ठीक है, पावर तक ठीक है, यीशु की बेटा बेटी तक ठीक है, उद्धार तक ठीक है, लेकिन पावरफुल होकर सेवा करने की बात आती है तब पता नहीं उनको क्या हो जाता है, फिर वो अलग कर देते हैं, पुरुष अलग, स्त्री अलग। मुझे नहीं समझ आता कि ऊपर बैठा परमेश्वर जब पक्षपात नहीं कर रहा है तो पृथ्वी के ऊपर आप और मैं कौन होते हैं उस परमेश्वर को सिखाने वाले कि आप पुरुषों को पावरफुल बनाकर यूज करो लेकिन लेडीज को पावरफुल बनाकर यूज मत करो? तुम होते कौन हो? यस बोलो मानन मान। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपके दिमाग में एक बात घुसा लीजिए, और जितने भी दर्शक हैं उनको भी घुसाने बोल रहा हूं कि यीशु की पावर को कोई नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करना चाहे वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है।
बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। तो फिर कहता हूं, आनंद मान साहब आपको भी कह रहा हूं, और जितने दर्शक हैं मैं उनको भी कह रहा हूं, और आपको मैं नाम लेकर बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है कि मैं आपको इतना क्यों बोल रहा हूं, आप इस बात से भी वाकिफ होंगे। तो वापस कहता हूं कि लेडीज को पास्टर बनने से, लेडीज को पावरफुल सेवा करने से, लेडीज को डिसाइपलिंग करने से, लेडीज को बैप्टिज्म देने से, लेडीज को चर्च प्लांटिंग करने से नहीं रोकना। बोलिए सर, क्या हम फिर इस कंसेप्ट को लेके चल सकते हैं? इस बाइबल में तो ये कहीं वचन नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब तक तुम्हारा बपतिस्मा नहीं होता या किसी का बपतिस्मा नहीं होता तो उसमें वो सामर्थ्य नहीं आती है वचन को समझने की, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब, आपको बता चुका हूं सर, बपतिस्मा जीसस के साथ जैसा हुआ वैसा आपके साथ नहीं होगा, पेंतिकोस्त के साथ जैसा हुआ आपके साथ नहीं होगा। लेकिन जो बपतिस्मा यीशु ने लिया वो हमको लेना है, जो पवित्र आत्मा यीशु को मिला हमको मिलना है, जो सेवा यीशु ने की वो हमको करना है। लेकिन जैसा यीशु के साथ हुआ वैसा ही हमारे साथ हो, ये नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ओके सर, थैंक यू। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो, जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर मैं नागालैंड से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी सर, मेरा नाम मोहन है सर। जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल था। सर ये प्रोवर्ब्स चैप्टर जी उसका 18 का 21 में जो लिखा है जी सर, उसमें लिखा है जीवन और मृत्यु का शक्ति जीभ में। जी और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो पहले मैंने देखा था किसी के वचन को कोट करके दाबी करके नहीं बोलना है। क्या 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 वापस बोलिए। मतलब घोषणा नहीं करना है जो आपका ओके हाँ आगे बोलिए। तो सर ये पहले पत्रुस 3:10 में भी बोलता है कि कोई अच्छा दिन अगर देखना चाहता है तो अपनी जीभ को संभाले। कौन सा वचन है वो? पहला पत्रुस 3:10 में। जी निकालिए, पहला पत्र 3:10 निकालिए। जी इधर दीजिए। फिर आपका प्रश्न किस पे है वो भी पूछूंगा। सर एक सेकंड रुक जाइए। ओके लेकिन आपने जो पहला पत्र 3:10 बोला है ना सर, वो नीति वचन के जो आपने वचन कोट किया है उससे मैच नहीं करता ना सर, वो अलग है, ये अलग है। चाहता हूँ क्या घोषणा जो करते वो सत्य हमारे जीव में होता है क्या? ओके तो ऐसे आ जाइए। तो आपका नाम क्या है इसको ले लो। सर मेरा नाम मोहन जी। और नागालैंड से आप? जी सर। जी और कितने साल से मसीह हैं सर आप? सर मैं ऐसे 10 साल से हूँ सर। गुड। और बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? सर बाइबल तो मैं 10-15 से गुड। अच्छा। और आपने आपका नाम मनोज बोला, राइट? मोहन सर। मोहन, माफ करना मोहन। ओके जितने दर्शक हैं 1300 प्लस, आप सभी को बता दूं मोहन साहब हैं, नागालैंड से हैं ये। और इनका प्रश्न ये है कि क्या जीभ से हम जो भी कहते हैं वो क्या हो जाता है, उसके चलते इन्होंने ये बातों को हमारे बीच में रखा है। जी सोचिए, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, लेकिन मैं मसीह हूं। मैं परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चल रहा हूं, नंबर 1। मैं परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहा हूं, नंबर 2। मैं उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा हूं, नंबर 3। और फिर उसके बाद में मैं कहता हूं कि प्रभु देखो, क्योंकि नीति वचन कौन सा बोला था आपने? नीति वचन का 18 का 21 में, नीति वचन 18 का 21 कहता है, दीजिए मुझे, नीति वचन 18 का 21 कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। ठीक है ना? तो ये वचन इन्होंने कोट करा। तो इसके मुताबिक जो है ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो चीज होनी चाहिए। तो मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी इच्छा पे नहीं चल रहा हूं। तो मोहन जी मैं आपको पूछूंगा, तो क्या फिर भी हमारे लिए चीजें हो जाएंगी? जी नहीं सर। वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या हो गया ना सर, मैं आपको बताता हूं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 14 देना। पहला यूहन्ना 5 का 14। और फिर साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि नीति वचन का लेखक और नीति वचन का कॉन्सेप्ट न्यू टेस्टमेंट में काम नहीं करेगा। तो लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो मोहन जी यहां पे इच्छा का जिक्र है।
अगर सोचिए मोहन साहब, आप और मैं प्रभु के साथ ठीक नहीं है और प्रभु की इच्छा को नहीं पूछ रहे हैं, और मैं कहता हूं कि मेरी जीभ में पावर है, जैसे नीति वचन 21 का 18 को आपने कोट किया, और मैं जो कहूंगा वो चीजें हो जाएगी, लेकिन मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, तो क्या परमेश्वर ऐसा कर देगा मेरे लिए? बिल्कुल नहीं करेगा। और इसको आपने एग्री किया, राइट सर? जी सर। ओके, अब बात उठता है नीति वचन का 21 का 18 जो आपने कोट किया था, क्या उसको आज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो सीधी लाइन, पत्थर की लकीर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त का माइंड सेटअप, नीति वचन का लेखक जिसका नाम है राजा सुलेमान, और राजा सुलेमान के साथ में क्या हुआ हम सभी जानते हैं, और ये वही राजा सुलेमान है जो सब उपदेशक में कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। फिर यही कहता है उत्पत्ति 3:1 सब उपदेशक 3:1 में कि हर एक का अपना अपना टाइम है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसको उठाकर कि मेरी जीभ में पावर है। आपको मोहन साहब एक किताब का जिक्र करूंगा, मैंने किया भी है, और वो किताब का नाम है सीक्रेट बुक। आपने कभी सुना है? जी मोहन साहब, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपने कभी सीक्रेट बुक का नाम सुना है? जी सर, आपका शो में से सुना है, आपने जी बोला था जी तो। जी जी जी। तो अगर आप उससे वाकिफ हैं तो आपको पता चलेगा कि उस सीक्रेट बुक में लिखा है आप जो भी कबूल करोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आपको कन्फेस करना है, ये सिखाते हैं वो लोग, और ये पूरा का पूरा डीमंस का टीचिंग है, डिमोनिक टीचिंग्स है, शैतान का शिक्षा है कि आप कुछ भी कहोगे हो जाएगा, बस बिलीव करो। आप क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव वर्ड यूज करो। तो ये किसकी टीचिंग है पता है? जो प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स और फाइनेंस की बात करते हैं ना, ये वो प्रीचरों का बेस है। तो वापस कहता हूं, मत्ती 6:33 देना मोहन साहब, मेरे साथ लाइन में मत्ती 6 का 33 क्या कहता है? देखिए मत्ती की किताब उसका 6 का 33, हालांकि आप सभी को पता है लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत अद्भुत है। मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33। आइए देखते क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं भी तुम्हें खुद मिल जाएगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है एवरीथिंग विल बी एडेड। एडेड मतलब ऑटोमेटिकली प्रभु ऐड करेगा। तो आपको क्या चाहिए प्रभु बेहतर जानता है ना मोहन साहब? यस सर। ये हम तो नहीं जानते। अच्छा, हम सब भविष्य को तो नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु देख सकता है। वो भी छोड़िए, और एक कॉन्सेप्ट देता हूं। मोहन साहब अच्छा प्रश्न उठाया इसलिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना? और याद रखिए आज सिर्फ 1 ही घंटे का प्रोग्राम है, मतलब 8 से 9, तो 9 बजेंगे आज का प्रोग्राम हम खत्म करेंगे, ये आपको मैं बता देना। चलिए, ऐसा सोचिए कि आप चले गए कोई शोरूम में, गाड़ी की दुकान में, वहां पे आपको कोई गाड़ी पसंद आई और आपने उसके ऊपर हाथ रखा, मत्ती 21:18 के मुताबिक आपने हाथ रखा और आपने कहा कि अभी ये गाड़ी को मैं क्लेम करता हूं, कन्फेस करता हूं, क्लेम करता हूं, कन्फेस करता हूं, ये गाड़ी 1 हफ्ते में मेरे घर के सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो क्या हो सकता है? जी नहीं सर। तो आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज क्यों धीमी पड़ गई? जी नहीं सर, जी नहीं। हाँ, तो आपका खुद का विश्वास क्या है मोहन साहब? आप सर, क्या मानते हैं? सर मैं ज्यादा से यहाँ मैं प्रचार में सुनता हूँ। जी जी आगे बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। सर यहाँ में ज्यादा से ज्यादा प्रचार में यही होता है कि सर वचन को क्लेम किया जाए, दावी किया जाए। ओके ओके। तो जैसे कि कोई तो अब्राहम का विषय में बोलता है। पहले अब्राहम था, जब उसका नाम बदल गया तो वो अब्राहम मतलब सारा जाति का पिता। जब उसको बुलाया गया, अब्राहम करके बुलाया गया, तब वो उसको प्राकृतिक में उसको जाति का पिता होने आ गया। ओके मोहन साहब, माफी चाहता हूँ, आपको मैं रोक रहा हूँ। ऐसा ही कॉन्सेप्ट लूसीफर ने जीसस के पास लाया था। उसने कहा कि लिखा है कि पत्थर को रोटी बोल दो या बना दो। तो क्या जीसस ने बनाया? जी नहीं सर। तो मतलब जीसस से बड़े आजकल के प्रचारक हो गए। जीसस बोल सकता था ना, मैं पत्थर तुझे कहता रोटी हो जा। वो रोटी हो भी सकती थी, आपको पता है ये बात को। जीसस कुछ भी कर सकता था, लेकिन क्या जीसस ने वो कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया? जी। आपकी आवाज धीमी क्यों हो जाती है? सटीक बोलो, जोर से बोलो ना, पब्लिक सुनती है आपको। दूसरी बात, क्या अब्राहम ने ऐसा कहा था कि देखो मेरा नाम चेंज हो गया है, अब जिसका नाम चेंज होगा उसको आशीष मिलेगी? ऐसा कोई डॉक्ट्रिन बनाया उसने? जी नहीं सर। तो इसको कहते हैं ट्विस्ट करना। इसको कहते हैं मोटिवेशनल प्रीचर्स, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ब्लेसिंग प्रीचर्स, हीलिंग प्रीचर्स जो होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, ये ऐसा ट्विस्ट करते हैं और ये बहुत बड़ा धोखा है।
जीसस को पता है आपको क्या चाहिए। और एक वचन निकालिए, मेरे साथ बने रहे मोहन साहब। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 5 आई गेस, पहला तिमोथी 6:5 देखते लिखा है। पहला तिमोथी उसका 6:5। ओके, एक काम करते हैं 6 से पढ़ते हैं। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना जगत में हम कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। तो फिर पौलुस के हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट पूरा अपोजिट है मोहन साहब। पौलुस कहता है जो है उसी में खुश रहो। ओके, याकूब का किताब 4:1 देना। और एक दे रहा हूं सर, और एक दे रहा हूं। ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं इतना लंबा ले रहा हूं ताकि भविष्य में आगे किसी को ये वीडियो मिले तो वो समझ जाए। अब देखिए याकूब का 4:1 में मोहन साहब क्या लिखा है। और जितने दर्शक हैं कितने हैं? 1400 के। ओके, लिखा है तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। अरे बाप रे, क्या लिखा है सर? तुम लालसा रखते हो। मोहन साहब आप सुन रहे हैं? लिखा है तुम लालसा रखते हो, तुमको मिलता नहीं है। एक जगह पे और लिखा है इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं। ये दूसरा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। ये क्यों? तो हर अच्छी चीज कौन देता है? प्रभु देता है। लेकिन मांगने वाला अगर गलत है तो प्रभु क्यों देगा? बोलिए सर। जी सर, जी सर। या तो ऐसा है, तो नागालैंड में या फिर अफ्रीका में या चाइना में या भारत में ये कॉन्सेप्ट है ना, घोषणा करो। अभी मोहन साहब ने बोला ना घोषणा करो, तो घोषणा करना नॉन बिब्लिकल है। आपको घोषणा करने का एक भी स्क्रिप्चर, मोहन साहब आप 10 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या न्यू टेस्टमेंट में आपको एक भी जगह पे ऐसा लिखा हुआ मिला है कि घोषणा करो? जी नहीं सर, जी। वेरी गुड। मैं भी 30 साल से पढ़ रहा हूं, मेरे को भी नहीं मिला। तो ये आया कहां से? ऑफ कोर्स सीक्रेट बुक। ये आया कहां से? संसार का तरीका। बहुत सारे प्रीचर्स है अमेरिका में भी जो इस प्रकार की है ना, क्या कहते हैं ना, दिल को सुकून देने वाली, इसको कहते हैं टिकलिंग प्रीचिंग्स। टिकलिंग समझते? कानों की खुजली। जो पौलुस ने बोला लोगों को खुश करने का प्रचार करो। अरे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अरे आपका काम हो जाएगा। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, आप पॉजिटिव रहो, आपका सोच को पॉजिटिव रखो, आपका कन्फेशन को पॉजिटिव रखो। लेकिन बाइबल टोटल उसके विपरीत है। प्रभु कहता है मेरा राज्य को बनाओ, मैं तेरा राज्य बनाऊंगा। मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। और एक वचन आ गया, नीति वचन 11:26। नीति वचन 11:26 देखिए सर क्या लिखा है। मोहन साहब लाइन पे बने रहे। नीति वचन 11:26। मैं आपके लिए इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अच्छा प्रश्न है। लिखा है 25, माफ करें 25, हाँ, नीति वचन 11:25 लिखा है उधार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। वाह, इसका मतलब है आप प्रभु का राज्य की खोज करो, प्रभु आपका राज्य बनाएगा। सिंपल। जी मोहन साहब। जी सर, जी सर। ये कॉन्सेप्ट है सर। ओके, आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है? जी सर, सही है सर, सही है सर। जब मैं इस बारे में सोच रहा था सर जी, तो ज्यादा से ज्यादा मैं जगह में नेपाल में भी गया तो वहां में भी ये कॉन्सेप्ट ज्यादा है। घोषणा का ज्यादा चर्चा चलता है सर। हो बहुत गलत है ना। मैं 4 साल से मैं भी पास्टरीय सेवकाई में कर रहा था सर। गुड, बहुत अच्छा। अभी सर मैं एवेंजलिस्ट कर रहा हूँ एक चर्च में। अरे वाह 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 वाह। अच्छा मोहन साहब, आपसे बात तो पहली बार हो रही है और आपकी बातों को सुनकर लगता है कि आप बहुत जानकार हैं, अनुभवी हैं। और है ना, इस बात से मैं पूछ रहा हूँ अन्य भाषा में आप क्या करते हैं भाई? विश्वास करते हैं आप? जी नहीं सर, पहले मैं करता था सर। पहले जब मैं एक लीडरशिप ट्रेनिंग में गया सर जी, तो वहां मुझे ये एक सेकंड मोहन साहब, जितने दर्शक है ध्यान से सुनिए। ये खुद पास्टर है नागालैंड से, ये खुद एवेंजलिस्ट हैं, 10 साल से प्रभु में है और 4 साल से पास्टर के लेवल पे काम भी कर रहे हैं। अब इनकी बातें सुनिए। जी भैया। तो सर जब वो ट्रेनिंग में गया जी, तो पवित्र आत्मा के बारे में जब वो लोग सिखाने लगे तो लास्ट एंडिंग में जब वो पवित्र आत्मा का सेवकाई खत्म होने का दिन था जी,
तो उस टाइम में वो एक कटोरे में तेल लेके वो लोग अभिषेक करने लगे कि अभी आप लोगों को अन्य भाषा में बोलना है। अरे बाप रे, छी। तो सर ऐसे करके वो लोग बोलने लगे कि आप लोग हालेलुया जो कि बोलना है बोलते रहो, अपने आप को वो शब्द आ जाएगा। अरे रे 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 रे। तो मेरा सर अंदर से ये इनकार कर रहा था, लेकिन वैसे चलते चलते सर कुछ समय में मैं भी ऐसा मतलब ये अपना किसी का सुन के ऐसा आने लगा। जी 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 जी। ये अंदर से नहीं रहा था, मुझे मालूम था कि ये अंदर से नहीं, लेकिन किसी का सुन के वो कॉपी हो रहा था। राइट। तो इसी के चलते सर जब आपका शो में अटेंड किया जी, तब मुझे ये अंदर से महसूस हुआ कि और आपका जो आपने जो बोला ये जिब्रीश है, राइट। तो मैं छोड़ दिया सर। वाह। और पिछला संडे का टॉपिक मेरा यही था। जी सर, मैं वो उसको थोड़ी मैं दोहरा के सुन रहा हूँ सर उसको। गुड। देखिए मोहन साहब, कितनी बड़ी धोखा और कितना बड़ा चालबाजी है शैतान का कि जो मुंह में आए बोलो। और कहां से शुरू करवाते हैं? हालेलुया से। कहां से शुरू करवाते हैं? प्रभु की स्तुति हो। और ऐसे बोलते बोलते आपके जबान में जो भी शब्द आए उसको रिपीट करो। देखो कितना बड़ा धोखा है। तो इसका मतलब है कि शैतान भी तो शब्द डाल सकता है। ये इतना सेंस नहीं है इनको, इतनी अकल नहीं है इनको कि शैतान भी डाल सकता है। क्या डालते आ रहा है? जो प्रभु का दान है उसको बोलने से मांगने से नहीं मिलता, वो दान खुद प्रभु देता है। और जब ये दान की लिस्ट में है ही नहीं है, ये तो ग्लोसा है जो पृथ्वी की भाषा है, इसको कैसे स्वीकार करवा सकते हैं? और पवित्र आत्मा तो उसी दिन मिल जाता है। आप तेल का कटोरा लेके घूमो या तेल का बाल्टी, कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा तो पहले से अंदर है। बोलिए मोहन साहब। जी सर, जी सर। तो बेड़ा गर्क है सर दुनिया का तो ऐसी बातों के साथ। तो मैं चाहता हूं कि मोहन साहब, नागालैंड से आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया है? जी सर, मैं ज्वाइन तो हो चुका हूं सर। गुड। लेकिन सर एक ये जो अभी आपका ये डेट 17 से जो आ रहा है SSD जी सर, उसमें ऐड होने के लिए सर मैं काफी फोन कर चुका हूँ और उसमें फोन पिकअप नहीं हो रहा था सर। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी वो नीता जी है ना, वो अभी देख रही हैं। और नीता जी आप देख लीजिएगा कि नागालैंड से मोहन साहब आपको कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप फोन नहीं उठा रही हैं। आपका कोई रीजन होगा, मैं जानता हूं। आजकल आप लोग भी बहुत सारा बिजी रहते हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है। बट मोहन साहब, बाकी जो 5 नंबर है ना, जी सर, उस पर भी कॉल करके आप जो है जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीता जी को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है ना? बट मैं चाहता हूं कि नागालैंड में आप वहां पे रह के प्रभु का काम करें। जी सर, जी। गॉड ब्लेस यू सर। और मेरा व्यक्तिगत नंबर लेके आप मेरे संपर्क में आइएगा, ठीक है? जी सर। सर आपका व्यक्तिगत नंबर किससे लूं सर? वो जी ये जो ग्रुप है ना 5 का, जो एडमिन्स ग्रुप है ना मैंने बनाया, उनसे आप ले लीजिएगा। ओके सर, ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शिक्षा से मैं बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नो मोर कॉल्स। वाह। तो मैं समझता हूं कि अभी कॉल नहीं लूंगा मैं, और वो इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ 9 बजे तक है। और मेरे पास में अभी 7 मिनट हैं जो मुझे आपको बताना है कि जो आगे का प्रोग्राम है वो कैसा है। और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज ये संडे भी आपके बीच में मैं रखूंगा, जिसका मैं कल डिक्लेयर करूंगा, अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है? तो आपको बताता चलूं कि अगला हफ्ता, कल लास्ट है क्वेश्चन आंसर का, फिर पूरा 1 वीक यानी कि 6 दिन आपको प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते से आपको मौका मिल जाएगा। तो ठीक है, वापस बताता चलूं कि नेक्स्ट वीक मंडे से सैटरडे तक, 5 से 11 जुलाई तक आपको 6 दिन मौका मिलता है गवाही देने का, विटनेस देने का। कि आप जैसे अभी मोहन साहब ने कहा, आपने प्रचार सुना, आप कई चीज़ों से बाहर निकल गए, जिसमें अन्य भाषा नंबर 1 पे, दशमांश नंबर 2 पे, पवित्र आत्मा का हाथ रखना, नीचे गिराना, उठा पटक करना, इन सब से आप एजुकेट हो गए। साथ ही साथ छेला नहीं बनाने लगे, सुसमाचार नहीं सुना रहे थे, सुनाने लगे। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, चर्च प्लांटिंग जिसको कहते हैं, वो नहीं कर रहे थे, करने लगे। आप चुप बैठते थे, अब आप बोलने लगे। सभी चीज़ों में आपको कैसा परिवर्तन आया? आप पाप में थे, यूथ खास करके पाप में थे, आप संसारिक बातों में थे, अब वहां से बाहर निकले। कैसे आपका जीवन प्रभु ने बदला, ये सारी बातें। इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है 17 जुलाई से, और वहां यहां है कि जो प्रति शनिवार, मतलब आपके बीच में स्कूल ऑफ डॉक्ट्रिन्स,
ये डॉक्ट्रिन्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक विश्वासी के क्या क्या डॉक्ट्रिन्स आने चाहिए, मैं उसके ऊपर बात नहीं जा रहा। तो लिखा है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स, जो कि 17 जुलाई से स्टार्ट होगा, प्रति शनिवार, एवरी सैटरडे 8 से लेके 9 बजे तक, ठीक है, उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये कहाँ होगा, ना तो फेसबुक पे ना तो यूट्यूब पे, ये होगा जूम पर, व्यक्तिगत, पर्सनल। ये उसी को मिलेगा पासवर्ड आईडी जो हो, आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये तो बता चुका हूं। नो रजिस्ट्रेशन, आप अपनी मर्जी से जो देना है वो दे सकते हैं, क्योंकि जूम का परचेस करना पड़ता है, फिर लाइट है, वाईफाई है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ओके, मकसद क्या है इसका? मकसद है कि खरी शिक्षाओं के योद्धा तैयार करना, जैसे पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया, टाइटस को तैयार किया, सिलास और बरनबास को, यीशु ने अपने 12 चेलों को, 70 चेलों को, पतरस ने 3000 5000 को, ऐसे करके हमको भी प्रभु के लिए योद्धा तैयार करना। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस ने जो प्रार्थना की, माफ करें ये शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी बोल देता हूं, जो प्रार्थना की भीख मांगते ना, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ब्रदर जी प्रार्थना कर दो, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कॉल करके, प्रेयर टावर पे प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, इसको कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। इसमें से बाहर निकालना है। और इसी के चलते 2000 पहले, 2000 ईयर्स बैक, 2021 साल पहले, पहली सदी के 52 एडी में थोमा भारत आया था। तब से लेकर अभी तक हम लोग माइनॉरिटी में। क्यों? उसकी वजह यह है कि प्रभु का राज्य ढीला पड़ गया। जो योद्धा हैं वो घर पे आराम कर रहे हैं, जो योद्धा हैं उनके हाथ में तलवार होनी चाहिए, लेकिन उनके हाथ में दूध की बोतल आ गई है। तो इसको बाहर निकालना है, जिसके चलते आपको जुड़ना कहाँ है और आपको लिंक कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा SSD यानी कि साउंड स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन के व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको इसके लिए नीता जी को कॉल करना है। जी, अभी जैसे मोहन साहब ने कहा, मैं कॉल तो कर रहा हूं लेकिन वो फोन नहीं उठाती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूं, बट आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि मैं ये हूं, मैं यहां से हूं, मुझे SSD ज्वाइन करना है, मतलब स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन ज्वाइन करना है, तो ये आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। नीता जी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये काम थोड़ा सा ध्यान देके करें। ओके, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि 29 राज्य के व्हाट्सएप ग्रुप जो है अलग चल रहे हैं। जितने पहले थे ना टेलीग्राम ऐप में एक साथ, उन सबको अभी स्टेट वाइज किया जा रहा है, और वजह यह है ताकि मैं फोकस कर सकूं कि कौन से स्टेट में कितने हैं और कहां पर किस किस को हम कोऑर्डिनेटर बनाकर उनको वहां पर सेविकाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ओके, अगस्त में मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता समझते हैं, वर्कर्स, मसीह मंथन के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ में जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उन सबको आपने ठीक सुना, आईडी कार्ड। तो जिसके पास में आईडी कार्ड होगा वो डंके की चोट पे सेवा तो कर ही सकता है, अगर आपको कोई पकड़ते हैं। अन्यथा आपको आईडी कार्ड अगर चाहिए तो आप मसीह साथ में जुड़े हुए, ताकि हम आपको आईडी कार्ड देंगे, ठीक है। और जितने पास्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली साथ में काम कर रहे हैं एज अ मिशनरी, उन सबको भी बताता चलूं कि गाड़ने का परमिशन, शादी कराने का परमिशन, बैप्टिज्म का, ये सारा कुछ लेटर एड के ऊपर आपको भी जो है लीगली आपको जो है अप्रूवल दिया जाएगा। ये सारी बातें मैं नेक्स्ट मंथ से शायद इसको डिक्लेयर कर दूंगा। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आईडी कार्ड कब मिलेगा, तो जल्दी मिलेगा, डोंट वरी। बट आपको 29 राज्य में जुड़ने के लिए देवेंद्र को कॉल करना है, और देवेंद्र के बाद अगर नंबर इनका नहीं लगता है तो ये टोटल 5 नंबर, इनको कॉल करें। अभी जो एक्टिव ग्रुप है भारत में 25 ग्रुप हैं, ये सभी उसके नाम है, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, आप लोग सभी जानते हैं। तो जिस जिस जगह से आप लोग हैं, जो पहले ग्रुप में थे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में, आप सभी स्टेट लेवल पे जुड़ जाओ। वापस कहता हूं स्टेट लेवल पे, आप जिस किसी भी स्टेट से हैं वहां पे जुड़ जाए। बट पंजाब को अलग किया है क्योंकि पंजाब से काफी रिस्पॉन्स आता है। समीक्षा जी को, डेविडसन को कॉल करें और वहां से आप उनका जुड़ जाएं, और उनका ग्रुप ऑलरेडी काफी लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी उसमें आए, ऐसा मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं। नाउ इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑलरेडी चल रहा है जिसको आशा जी हैंडल कर रही हैं, और कम से कम 13 ग्रुप अभी एक्टिव है। मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, पाकिस्तान, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, हांगकांग, ये सभी जगह पे अभी व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है। आप अगर आप कहीं से भी अभी मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिस किसी नेशनल इंटरनेशनल आप ग्रुप से हैं, अपने अपने नेशनली व्हाट्सएप ग्रुप और नेशन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाएं। बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर किसी को बाइबल चाहिए फ्री में कंडीशन के साथ, तो नरेंद्र साहब को कॉल करें, मुफ्त है,
लेकिन कंडीशन कौन से वो बताएंगे, और आप लोग जानते भी हैं। पेज को लाइक करें, जो संडे आता हूं, फेसबुक पेज MMB फेसबुक पेज, ऐप को डाउनलोड कर लें अगर आपने नहीं किया, वेबसाइट को विजिट करें और साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल जो मेरे नाम का है, डैनियल राज का चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। अब लास्ट में ये रहा, अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल मसीह मंथन अद्भुत काम कर रहा है, रीच आउट हो रहा है, मिशनरीज को भेज रहा है, जो राशन पैकेट है 2000 के लिमिट का, जो कई लोगों को अभी के लॉकडाउन के चलते दिक्कत हुई है, वो दे रहे हैं, साथ में बाइबल को फ्री दे रहे हैं, टोटल ओल्ड एंड न्यू। इसमें अगर आपको बोझ है, याद रखो खुशी से और अपनी मर्जी से, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि दोगे तो आशीष मिलेगी, नहीं, आशीष आपको प्रभु देता है, एक शर्त पे नहीं देता, और ना ही हम पैसे से प्रभु को खरीद सकते हैं। आपको अगर लगता है यू आर मोस्ट वेलकम, आइए और प्रभु के इस राज्य में आप बढ़ चढ़कर प्रभु के राज्य में आप अपना योगदान दीजिए। नाउ मैं यहाँ पे इसी स्लाइड के साथ में समाप्त करना चाहता हूँ। कल ठीक 8 बजे वापस आऊंगा, लेकिन कल 8 से 9:30 1.5 घंटा आपका जो है ये क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम चलेगा। ओके, चलिए अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।